विजन 2021 प्रेजेंटेड बाय करियर टेक एकेडमी। और टॉपिक होने वाला है क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसको प्रेजेंट करने जा रहे हैं ब्रिजेश, मजिदा और नवीन। तो आइए जानते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या। क्लाउड कंप्यूटिंग से हमारा मतलब है कि यदि आप ऑनलाइन सर्विस के जरिए किसी डेटा को एडिट, जीमेल के जरिए किसी को मेल और फाइल को स्टोर करते हैं ऑनलाइन, वो आता है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत। क्लाउड कंप्यूटिंग आज इतना पॉपुलर हो चुका है कि आप अपने फोटोज, डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारे चीज़ों को ऑनलाइन माध्यम से स्टोर रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये कार्य कैसे करता है। ऑनलाइन सर्विस के जरिए आप किसी को ईमेल भेजते हैं, डाटा को एडिट करते हैं, फाइल को स्टोर करते हैं, मूवी देखते हैं, गेम्स खेलते हैं या कोई और एक्टिविटीज करते हैं, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत ही आता है। आज छोटे से छोटे स्टार्टअप से लेके बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री तक क्लाउड कंप्यूटिंग का ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए उनको कोई सेटअप बनाने की ज़रूरत नहीं है। उनको एक बना बनाया सेटअप मिल जाता है, उस पर वो अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं और अपने ग्रोथ को इम्प्रूव करते हैं। मान लीजिए कि हम कोई डेटा को बनाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास पीसी या लैपटॉप होना चाहिए, और जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे तो वो पार्टिकुलर एक फाइल में सेव होगा। उस फाइल को सेव करना जरूरी है, क्योंकि अगर वो फाइल लोकेट नहीं होगा तो उसको हम ढूंढ नहीं पाएंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग कब काम करेगा? जब आप ऑफलाइन कभी भी डेटा को स्टोर करके रखेंगे, तब क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं काम करेगा। क्लाउड कंप्यूटिंग तभी काम करेगा जब अपने डॉक्यूमेंट्स को आप ऑनलाइन स्टोर पे कहीं पे सेव करके रखेंगे, तो ही काम करेगा। मान लीजिए आपने कोई फाइल बनाई है अपने सिस्टम पे, तो जो जब भी आप फाइल बनाएंगे तो आपके वो हार्ड डिस्क ड्राइव में सेव होगा, और आपको कहीं जाना पड़ गया अचानक, तो आपको उसमें से अपने डॉक्यूमेंट्स को निकालना ही पड़ेगा। इसको आप पेन ड्राइव के जरिए या एक्सटर्नल डिवाइस के जरिए अपने पेन डॉक्यूमेंट्स को ले सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, स्टोर करके कहीं पे ले जा सकते हैं। लेकिन इससे बचने के लिए आप क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में आप अपने डेटा को अपलोड कर दीजिए और जहां भी ज़रूरत होगी आप उसका यूज़ कर पाएंगे। आइए जानते हैं और इसके बारे में कि ये कार्य कैसे करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग सर्विस की डिलीवरी देता है, जिसमें अपने वो डेटा को मैनेज करता है, स्टोर करता है और प्रोसेस करता है। ये कॉम्बिनेशन है सर्वर, स्टोरेज और डेटाबेस नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, एनालिटिकल्स और इंटेलिजेंस के जरिए ये कार्य करता है। क्लाउड का यहाँ पे मतलब है इंटरनेट से। क्लाउड का मतलब इंटरनेट से क्यों है? क्योंकि जितना भी आप डेटा रखेंगे वो क्लाउड पे ही सेव होगा, और जब भी डेटा जाएगा अपने ओरिजिनल फॉर्म में जाएगा, उसकी क्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो आइए जानते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। इसमें एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, गूगल फोटोज, फेसबुक, प्रिकासा, जीमेल, फ्लिकर, हबस्पॉट, और आपको मिलेंगे सेल्स फोर्सेस, एडोब मार्केटिंग क्लाउड, गूगल डॉक्स, अमेजॉन वेब सर्विस, स्लाइड रॉकेट्स, IBM क्लाउड। और ज़्यादा जानकारी के लिए हम मिलते हैं मजिदा से। तो अभी आपने जाना क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। आखिर हमें इसे यूज़ क्यों करें? इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ बेनिफिट्स हैं। पहला है फाइल एडिटिंग ऑनलाइन। हम अपनी फाइल को एडिट, उसमें कुछ भी चेंजेस बहुत आसानी से क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से कर सकते हैं। दूसरा है शेयर फाइल ऑनलाइन। हम अपने चेंजेस के साथ साथ किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपनी फाइल को बहुत ही आसानी से शेयर कर सकते हैं। तीसरा है हमारे पास ईजी टू यूज़। इसे यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि क्लाउड एप्लीकेशन को एक्सेस या मैनिपुलेट करने के लिए किसी अन्य सॉफ्टवेयर को हमारे कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका होता है। क्लाउड रिसोर्स नेटवर्क पर मैनर्स अवेलेबल होते हैं, जो किसी प्लेटफॉर्म पर इंडिपेंडेंट एक्सेस प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करते हैं। एंड लेट मी टेल यू डियर व्यूअर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस भी प्रोवाइड करवाता है, तो इसीलिए इसे यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इजी डाटा रिकवरी। इसमें
हम हमेशा अपना डाटा एक ऐसी जगह पे स्टोर करना चाहते हैं जहाँ पर वो हमेशा सेफ रहे। तो अगर हम अपना डाटा क्लाउड कंप्यूटिंग में सेव करते हैं तो हम उसके पास आसानी से पहुँच सकते हैं, फिर चाहे हमारा लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन डिस्ट्रॉय ही क्यों ना हो चुका हो। ये था हमारा पहला सेगमेंट। हम बढ़ेंगे अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ। दूसरे सेगमेंट में हमारे पास है इसके कुछ टाइप। क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ टाइप भी होते हैं। सबसे पहला है हमारे पास पब्लिक क्लाउडिंग। पब्लिक क्लाउडिंग एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन सर्विसेज आम जनता तक प्रोवाइड करवाई जाती हैं, पर इसकी ओपिनियंस के कारण ये थोड़ा सा अनसेफ भी होता है। जैसे कि हम यूज़ करते हैं ईमेल, वो थोड़ा सा अनसेफ भी होता है। और लेकिन ये अवेलेबल है सिर्फ पेमेंट पे। जब हम पेमेंट करेंगे तभी ये सर्विस हमें अवेलेबल है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। इस इसमें देखेंगे हम टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला क्लाउड है पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड एक ऐसा क्लाउड है, इसको एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोसेसर के द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें कोई भी सर्विसेज, प्रोग्राम या कोई किसी भी इंफॉर्मेशन को आम जनता तक प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके ओपिनियंस के कारण ये थोड़ा सा अनसेफ भी होता है, जैसा कि ईमेल। और ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसे आम पब्लिक आसानी से यूज़ कर सकती है। नेक्स्ट है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड एक ऐसा क्लाउड है जिसे कोई बिजनेस डाटा सेंटर से इंटरनल यूजर तक प्रोवाइड करवाया जाता है। इसमें सारे सर्विसेज को एक प्राइवेट नेटवर्क पर ही एक्सेस किया जाता है, जिसमें उसे इंफॉर्मेशन ले सकता है सिर्फ। और इसमें जो भी होता है वो सिक्योर और सेव होता है। इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही यूज़र के अंडर में होते हैं, और इसका यूज़ करने के लिए हमें पेड करना पड़ता है। ये पूरी तरीके से पेमेंट पर ही अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा, ये किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के द्वारा ही प्रोवाइड करवाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक यूनिवर्सिटी है, वो चाहती है कि वो अपना सर्विस लोगों तक प्रोवाइड करे, तो उसकी सर्विसेज सिर्फ वही स्टूडेंट ले सकते हैं जो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे। तो ये होता है हमारा कम्युनिटी क्लाउड। नेक्स्ट है हाइब्रिड क्लाउड। ये एक ऐसा क्लाउड है, इसमें कई सारे क्लाउड्स का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड और कम्युनिटी क्लाउड। जब हमें कोई क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को प्लेटफॉर्म करवाना होता है, तब हम पब्लिक क्लाउड का इस्तेमाल करते हैं। वहीं जब हमें नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को प्लेटफॉर्म करवाना होता है, तब एक प्राइवेट क्लाउड का इस्तेमाल करते हैं हम। थैंक यू। हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ नवीन यादव। मैं आपको ड्यूलरिस मॉडल के बारे में बताऊंगा। ड्यूलरिस मॉडल 3 प्रकार की होती हैं, जैसा आप देख रहे हैं। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में IaaS बोलते हैं। दूसरा है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SaaS बोलते हैं। तीसरा है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PaaS बोलते हैं। तो आइए पहला हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। यह ऐसा सर्विस मॉडल है जो कस्टमर को क्लाउड इन्वायरमेंट में हार्डवेयर, इंटरनेट और स्टोरेज को उपलब्ध कराता है। IaaS क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस सबसे महत्वपूर्ण सर्विस होता है। इसमें कोडिंग, डाटा मैनेजमेंट और ऑपरेटिंग सिस्टम खुद इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे गूगल ड्राइव, यूट्यूब पर हम अपना फोटो, वीडियोज अपलोड करते हैं। तो आइए दूसरा देखते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यह डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, जो कि इंटरनेट के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जैसे वेब ब्राउज़र के सर्विस के रूप में ग्राहकों को उपलब्ध कराता है। CaaS का सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल, मेंटेन और रन करने की ज़रूरत नहीं होती है। एप्लीकेशन वेब ब्राउज़र ये अपने आप सीधे रन हो जाता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि कस्टमर का डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। जैसे आपका कंप्यूटर खराब हो जाने पर आपका डेटा वो
सुरक्षित रहेगा एसएसएस के अगर थ्रू रहे तो। यह एप्लीकेशन प्रोवाइडर के सर्वर के रूप में सर्वर में रन करता है। तो आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। यह एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर है जो कस्टमर को एक प्लेटफॉर्म देता है जिसमें वो आसानी से किसी और सॉफ्टवेयर को मैनेज कर सके। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाउड कंपनी के द्वारा इंक्लूडेड रहता है, मतलब इंस्टॉल करके दिया जाता है। तो जैसे AWS। और फिर आगे हम देखते हैं फैसिलिटी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं? क्रिएट क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन को बनाने के लिए, स्टोर बैकअप एंड रिकवर डाटा, बैकअप को स्टोर करने के लिए और डाटा को रिकवर करने के लिए, स्ट्रीम ऑडियो एंड वीडियो, और चौथा है डिलीवर सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड, सॉफ्टवेयर का डिलीवर को डिमांड करने के लिए, एनालॉजी डाटा, विश्लेषण करने के लिए डाटा का। चौथा है टेस्ट एंड बिल्ड एप्लीकेशन। ये है क्लाउड कंप्यूटिंग के फैसिलिटीज। तो आगे हम देखते हैं डिसएडवांटेज क्लाउड कंप्यूटिंग। डिसएडवांटेज क्लाउड कंप्यूटिंग, यह फुल बेस और इंटरनेट, मतलब कि यह इंटरनेट पर, इसके लिए इंटरनेट मस्ट होता है, इंटरनेट के बिना नहीं हो सकता है। थैंक यू।